सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार महोदय को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब कभी भी आवश्यकता हुई है किसी वैसे कार्य के लिए जहाँ पे सर्वहित समाज हित की बात होती है तो आप लोग अपना अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उस न्यूज़ को कवर करते हैं और फिर आम जन के बीच प्रसारित करते हैं। आज इसी उद्देश्य से मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। कारण कि एक प्रकरण लालगंज में चल रहा था, तो पूरे लालगंज के लोग जान रहा है इस चीज़ को। वह है श्रीदेवी मंदिर पंचित गोला, जिसका जीर्णोद्धार किया गया। उसके बाद एक उनके ही पुजारी के द्वारा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप विनोद पंडियार और मणिकांत मिश्रा के द्वारा आया सामने। किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप पे आया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से उसको डाला गया। उस पर जो हमको कमेंट करना था किए। उसके बाद एक एफआईआर हम लोग के ऊपर किया गया, जिसका लालगंज कांड संख्या 327/2024। इसमें पत्रकार बंधु को भी अभी बनाया गया। तो खैर पुलिस अनुसंधान का विषय है। ठीक उसके बाद 30 सितंबर को मेरे मोबाइल पर विनोद पंडियार जी के द्वारा एक वीडियो जिसमें उनके द्वारा बहुत सारा आक्षेप व्यक्तिगत रूप से भी हमारे ऊपर लगाया गया और हमको धमकाया गया। इवन उन्होंने कहा था कि अगर मैं चाहूँगा तो बिहार के टॉप एजेंसी विजिलेंस से इंक्वायरी करा के मैं आपको जेल तक भेज दूँगा। ये 30 सितंबर की बात थी। मैं चाहता तो आप लोग को उसी के बाद बुला के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लेकिन पता चला कि विनोद भाई की बच्ची की शादी 25 नवंबर को है। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, शादी बेटी की शादी है तो बेटी की शादी में क्या होता है नहीं होता है, तैयारी करना होता है, वो मुझको पता है। तो हमने कहा कि भाई भले बच्ची की अपनी शादी कर ले, उसके बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो जो मेरे ऊपर आरोप लगाए या जो हमको धमका रहे हैं या उनका कुकृत्य है इस मंदिर पे अपना एकाधिकार जमाने का, तो मैं 1 बाय 1 उसका मैं आज प्रेस के माध्यम से विनोद भाई को, उन्होंने सच का आईना के बारे में बताया था कि मुकेश भैया सच का आईना पे जाके सामने खड़ा होकर आप देखिएगा और सोचिएगा। मैं बिल्कुल कोई भी बात करता हूँ बोलता हूँ तो मैं बिल्कुल सोच विचार करके ही बोलता हूँ और सत्य ही बोलता हूँ। और पंडियार जी, आप हमारे अनुज है, आपने स्वीकारा है, तो सत्य का पाँव एक होता है, असत्य का 1000 पाँव होता है, जो 1000 पाँव आपके पास है। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया व्यक्तिगत, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात मंदिर का है। आप कहते भी है कि भाई हम इस मंदिर में हमको गोला के लोगों के द्वारा एक अथॉरिटी दी गई कि इसका जीर्णोद्धार करना है और हम आम जन से चंदा लेके अपना मेहनत करके और लोगों के सहयोग से, गोला के भी सहयोग से हमने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, भव्य ढंग से बना दिया। हमको अब इस मंदिर से कोई लालच नहीं है। तो जब आप एक तरफ यह कहते हैं और दूसरी तरफ आपका पूरा उस मंदिर के प्रति जो आपका लालच है, लालसा है, उसको एक अधिकार जमा जमा के बना के और उसमें अपना रोटी सेकने का, आपका व्यापार करने का, वो आज मैं इस प्रेस के माध्यम से बिल्कुल सामने रखूंगा, प्रामाणिकता के साथ रखूंगा। लालच, अभी आपने बोला कि मंदिर कमेटी में जो है विनोद पंडियार चाहते हैं कि वो अपनी लालच को सिद्ध करे। क्या ऐसा कोई लालच है जो आप कह सकते हैं? हम सर वही बताएंगे। जैसे उन्होंने व्यक्तिगत हमारे ऊपर आरोप लगा, जेल जाने तक की बात उन्होंने कही, जेल भेज दें। आपको पता नहीं है वो जो जिस 2 नाम का चर्चा किए हैं और 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड भी उन्होंने चर्चा किया है कि मेरे नाम से 2 आधार है और 2 पैन कार्ड, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और चूंकि इससे संबंधित एक वाद हमारे ऊपर थाना लालगंज कांड संख्या 80/2024 चल रहा है, ये इस केस करवाने में भी विनोद बाबू का योगदान। उसके बाद उन्होंने जो आरोप लगाया, जो धमकी उन्होंने दिया, तो जेल, विनोद भाई 3 महीना का अनुभव आपको भी है जेल जाने का। एक बार हम भी गए हुए हैं जेल, 3 महीना आप भी 2005 में जेल खट के आए हुए हैं। तो आपके ऊपर भी शस्त्र का प्रदर्शन करने का, मारा पीटी, घोटाला करने का, औरत के साथ बदसलूकी करने का आरोप था। उसी आरोप में आप 3 महीना जेल खटे। और आज के डेट में आज हमको धमकी दे रहे हैं कि हम जेल भिजवा देंगे। आप जो काम करते हैं, जो आप बिजनेस चलाते हैं, विजिलेंस का तो कार्रवाई उस पर होना चाहिए जो 10 को फर्जी आईडी लेके आप काम करवा रहे हैं, टिकट लोगों का कटवाते हैं। और विनोद भाई मैं बता दूं, बहुत व्यक्तिगत आरोप आपने लगाया मुझ पर।
आज जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ सार्वजनिक हित के लिए। उनका हित क्या है? महापंचायत बुलाएंगे। क्या वो महापंचायत था? महापंचायत का जो तरीका होता है कि पक्ष को बुलाइए, विपक्ष को बुलाइए, उसमें से पंच चुनिए, और जो गलत है वो गलत प्रूफ होगा, जो सही है वो सही प्रूफ होगा। आप 1 महीना पहले महापंचायत करते हैं, उसमें आप मंदिर के कमेटी की बात कहते हैं, अध्यक्ष अनिल जी हैं उसकी बात कहते हैं। फिर 1 महीना के बाद ऐसा क्या हुआ जो आप खुद अध्यक्ष बन गए? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग में ही बताया कि बड़ी दुर्गा मंदिर पंचित, श्री देवी मंदिर पंचित गोला पंचित गोला बता रहे हैं, जबकि वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो श्री श्री बड़ी दुर्गा मंदिर का है। ये बताएंगे कि रजिस्टर्ड है या नहीं अभी तक वो संस्था? विनोद भाई कहते हैं कि मंदिर से हमको कोई लालच नहीं है, मंदिर हम उसका उत्थान कर दिए और हमको कोई मतलब नहीं कि उसमें रहो लोग रखे चाहे न रखे। जब मंदिर का नींव डाला जा रहा था मैंने जीर्णोद्वार का, तो जमीन के जो ऑनर हैं, जिनके पूर्वजों ने जमीन को दान किया, उनकी ओर से भी कहा गया था कि भाई आप ठीक है मंदिर का उद्धार कर रहे हैं, तो ये हमारे पूर्वजों के द्वारा ये जमीन दान किया हुआ है, तो उसमें हम लोग का भी जगह होना चाहिए और हमारे पूर्वज का भी स्थान होना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि हाँ बिल्कुल, ऐसे तो हमारे पास अभी पेपर नहीं है कि जिस दिन आप पेपर ले आइएगा तो उसमें हम जो ऐसे ही ज़मीन है गैर मजरूआ, अभी पूरे लालगंज के लोगों को वो यही बोलते हैं कि गैर मजरूआ ज़मीन। खैर गैर मजरूआ का भी 2-3 टाइप होता है, गैर मजरूआ खास होता है, गैर मजरूआ आम होता है। हम उसको उसके चक्कर में नहीं जाएंगे, हम तो बिल्कुल तथ्य के सामने बात करेंगे। तो इसमें हमने ज़मीन भूदाता के जो उनके वंशज थे, हमने उनको मदद किया और इनका खतियान मैंने निकलवाया मुजफ्फरपुर से। वो खतियान ये है, कैथी में लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिएगा, इसका कॉपी भी आपको दे देंगे, ठीक है। इसका इस कैथी का हमने ट्रांसलेट कराया एक कातिब से। वो प्रमाणित करते हैं कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मौजा लालगंज थाना, लालगंज थाना नंबर 118, पुराना खतियान के छायापति में प्लॉट नंबर 1014 यानी तीसरा नंबर, जिसका चौहद्दी उत्तर बाजार सड़क, दक्षिण अस्पष्ट पूर्व बाजार, पश्चिम बाजार, जिसका रकबा 6 जमीन अंकित है, जिसके मालिक रामेश्वर लाल वो हुए जिनके पुत्र जगन्नाथ प्रसाद शाह, जिन्होंने अपने जमीन में शारदा सदन पुस्तकालय का निर्माण कराया और उसका ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट के पदेन जो अध्यक्ष है वो जिला पदाधिकारी स्तर के, ठीक है, और वही बेचारे दान कर दिए। उनके जो बड़े भाई थे राम लखन बाबू ने इस जमीन को, जो देवी मंदिर के नाम से नया सर्वे हो गया था, श्री देवी मंदिर पंचित गोला, ठीक है, तो वो बोले कि चलो भाई समाज के हित का है। बगल वाला जो बिल्डिंग था उसमें लिखा हुआ था रामेश्वर भवन, ठीक है। तो इनके जो वंश थे, इन्होंने को लगा कि भाई क्योंकि विनोद जी के बारे में सबको पता है कि उनका क्या भविष्य में मंशा होगा, तो हुआ कि इसको धार्मिक न्यास में हम लोग दे दे। तो अगला धार्मिक न्यास में आवेदन किया 2022 को। विषय है लालगंज जिला स्थित श्री देवी भवन पंचित लालगंज, श्री देवी भवन पंचित गोला लालगंज। महाशय निवेदन पूर्ण करना कि मैं राजीव कुमार पिता ओम शंकर प्रसाद, मोहल्ला केसरा टोला, वार्ड नंबर 4, महोदय मेरे परदादा रामेश्वर के नाम से निम्न विवरण की जमीन कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में दर्ज है, जो सर्वे वार्ड नंबर 3, मोहल्ला खुर्दा, पोस्ट थाना लालगंज। उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है, पुराना खतियान खसरा का 1014 का, अब नया 705 का। महोदय उक्त जमीन बीच बाजार में स्थित है, जो व्यवसायिक काफी कीमती भूमि है। उक्त भूमि पर बड़े भूमाभियों का गिद्ध दृष्टि है। विदित हो कि मेरे पूर्वज सामाजिक कार्य व वार्षिक दुर्गा पूजा के लिए दिए थे। उक्त भूमि पर वर्षों तक रामनाथ हिंद समिति द्वारा दशहरा में रामलीला का पाठ बाजार के लोगों द्वारा किया जाता है एवं उक्त भूमि पर आज भी दुर्गा पूजा होता रहा है। समाज के आर्थिक सहयोग से पुराना भवन को तोड़कर नए मंदिर निर्माण किया जा रहा है। उक्त मंदिर को जमीन सहित अपने स्तर से निबंधन करते हुए मंदिर के सुचारू संचालन, देख रेख एवं कमेटी का निर्माण किया जाए, जिससे जमीनदाता परिवार को शामिल करते हुए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाए, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये जिनके पूर्वजों के
द्वारा ये जमीन दिया हुआ था, ये आवेदन किए धार्मिक न्यास। कोई भी चाहता है कि सार्वजनिक कोई भी वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कोई धार्मिक संस्थान हो, तो हर कोई आम जनता चाहता है कि धार्मिक न्यास उसको अपने अंदर ले ले। धार्मिक न्यास जब अपने अंदर लेता है तो होता क्या है कि उसमें किसी का 420 नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से देख रेख करेगी। तो इसमें हम लोगों ने प्रयास करके इस मंदिर का धार्मिक न्यास बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। इसी साल अगस्त महीने में आपको 28 अगस्त 2024 का इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो अगर विनोद जी ईमानदार होते, उनका इस मंदिर के प्रति कोई लगाव, अगर आर्थिक दोहन का अगर मंशा उनका नहीं होता, तो जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो समाज के लोगों को बैठाते और कहते कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, धार्मिक न्यास इसका निबंधन हो गया, इससे बढ़कर खुशी क्या बात है कि कल हो गया कोई भी चाहेगा तो इसका गड़बड़ सबर नहीं करना चाहेगा, नहीं होगा। लेकिन विनोद जी का तो मंशा कुछ और, वो तो कलाकार इंसान है भाई, उनका अपना ओ संतु भाई, कभी मंशा नहीं रहा है कि गोला रोड के लोग जो संस्था को बरसों से चला रहे हैं, उनको भी नहीं पूछे इन्होंने। इसका कहीं चर्चा भी उनको जानकारी हो गई, इस मंदिर का निबंधन धार्मिक न्यास बोर्ड में हो गया है। खूब अच्छी तरह उन्होंने जाना और हमको लगता है कि जो प्रकरण चला पुजारी उजारी का, कहीं ना कहीं से स्क्रिप्टेड है, लोगों का माइंड को डाइवर्ट करने के। सर ये सवाल है कि जब 28/8/2024 को धार्मिक न्यास बोर्ड श्री बड़ी दुर्गा मंदिर पंचित का धार्मिक न्यास बोर्ड में रजिस्टर्ड कर दी, तो फिर एक पेपर आप ही उपलब्ध करवाए हैं जिसमें 22/10/2024 को एक ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन कराई गई है। तो मंदिर का आप वन बाय वन पूछिएगा ना, वो तो हम धार्मिक न्यास का बोल रहे हैं ना, उनका जो कुकृत्य है वो उसमें है, उस पर हम फिर आएंगे ना। तो इसमें बताइए कि इसमें क्या क्या तो है। पहले मंदिर वाला प्रकरण को आप ए से जेड तक जाइएगा ना, वो तो उनका कुकृत्य है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जानकारी होने के बावजूद भी और इतना प्रकरण चला, सब स्क्रिप्टेड था माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। उन्होंने जो महापंचायत बुलाया, वो बाइट, बहुत सारे पत्रकार वहां नहीं गए थे, जो बाइट चला उस बाइट में उन्होंने बहुत सारी बातें, वो अपना चाबी का गुच्छा दे रहे थे लोगों को कि लीजिए भाई आप संभालिए, हम ना संभालेंगे। फिर दो लोग उसमें से सिखाया पढ़ा हुआ, ना 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 आपको क्या बोल रहा है रखने के लिए, देने के लिए, आप रखिए, आप ही रहिए, आप ही बनिए। उसमें उन्होंने बोला कि अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं, अनिल प्रसाद जी, और उन्होंने बहुत लंबा लंबा बात किया कि हमको 2 रुपये का लालच नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि मंदिर में मैं रहूं, मेरा काम था, लोगों ने हमको सौंपा था और हम अब चाहते हैं कि जवाबदेही से मुक्त हो जाऊं, बोला था उन्होंने। आज गोला के भी लोग हैं 3, इधर लाइए वो रजिस्टर्ड वाला। अब उनका देखिए असली चरित्र, विनोद भाई का असली चरित्र जो है ये रजिस्टर्ड करवा लिया अपना। उनका जो मेन कैरेक्टर था, जिसको वो ओपनली कहीं बोल नहीं पाते थे, उसको रजिस्टर्ड करवा लिया। ये जो रजिस्टर्ड, एक जब उनको मालूम है कि धार्मिक न्यास में हो गया है, तो इन्होंने देखा कि तब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा मनसा है मंदिर पे अपना एक अधिकार जमाने का, उसका लाभ अपने पास लेने का। ये तो जब धार्मिक न्यास में जाएगा तो खंड तो सब धूमिल हो जाएगा, मेरा चलेगा नहीं। तब उन्होंने आनन फानन में एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है, और उस ट्रस्ट का इन्होंने हाजीपुर स्टार के यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा लिया और रजिस्टर्ड। कब का है? ये है आपको 23/10/2024, यानी 1 साल बाद? नहीं सर, 2 महीने बाद, अच्छा, अगस्त में इसका रजिस्ट्रेशन है धार्मिक न्यास बोर्ड। आई 22/10 को ये, इसमें मेंबर किसको, ये अब अनिल प्रसाद ये अध्यक्ष नहीं है इसमें, अब इसमें विनोद पंडियाल अध्यक्ष हो गए, ठीक है। इनके छोटा भाई कोषाध्यक्ष हो गए प्रमोद पंडियाल जी, इनके फुफेरा भाई संतोष पंडियाल जो भी इस ट्रस्ट में है। 25 आदमी का इन्होंने बनाया है। और देखिए शर्म नहीं आता है, शब्द क्या है इसमें, ये मंदिर है ना, मंदिर है, आस्था का केंद्र है। ये अपने क्लाउज में दे रहे हैं कि ट्रस्ट चाहे तो इस मंदिर को बेच सकता है, लीज पे दे सकता है, रेंट पे दे सकता है। आप माता रानी का 1000 बार नाम ले रहे हो और आप क्लाउज में दे रहे हो कि मंदिर मतलब क्या,
आपके जानकारी के अनुसार क्या भारत में कभी ऐसा कहीं पर ये बना हुआ है, चाहे कहीं होता है? देखिए बॉस, आप जो जो उन्होंने दिया है, नहीं जो आप लिखा है, ठीक है ना, वो ट्रस्ट बनता है जो प्रॉफिटेबल होता है, और ये ट्रस्ट इन्होंने बनाया है प्रॉफिटेबल। ये क्या लिख रहे हैं? अच्छा, ये जो 25 आदमी बने हैं इसमें विनोद बाबू के लेके, ये जानबूझ के इंग्लिश में छपवाए हैं, प्रिंट करवाए इस मैटर को, ताकि जो उनके साथ जो 25 लोग मेंबर बने हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने लिखा कि मैं मंदिर को बेच सकता हूँ, इसमें नियम बना है। कितने नंबर में है वो? सही नंबर 10 में देखिए, नंबर 5 है, देखिए लिखा हुआ है ना, टू व्यू सेल मॉर्गेज ग्रांट लीज हेयर अदरवाइज एलाइनेट all or any of the properties of the trust in its discretion। माने माता रानी को बेच सकते हैं आप, कहने का मतलब तो ये है ना, वो तो मंदिर है ना जी, ठीक है। उसके बाद इतना सारे लोगों से चंदा लिया गया, पेज देखिए 6, ये कह रहे हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्टी हैं, ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ट्रस्टी और उनके रिलेटिव के द्वारा किया गया है, इन्वेस्टमेंट नॉट डोनेट, डोनर नहीं, इन्वेस्टमेंट। आप पूंजी लगाए हैं 2 रुपया कमाने के लिए, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आप सैकड़ों लोगों से चंदा लिए और आप दे रहे हैं कि जो आपका 25 लोग ट्रस्टी है वही लोग इन्वेस्टमेंट किया, उनका रिलेटिव। हम चाहेंगे कि आप एक बार जो है से 25 लोग जो इसमें मेंबर बने हुए उनका नाम उजागर कर दिया जाए। और सुनिए ना, अभी तो और इनका काला चिट्ठा देखिए ना, इस क्लाउज में दिए हुए हैं, माने ट्रस्टी मैनेजिंग मतलब विनोद पंड्या, ये लाइफ टाइम रहेंगे इस ए भाई इंग्लिश पढ़ा लिखा ना आती है, पढ़ा लिखा क्यों बता, बोल रहे थे इसमें होगा ना, आगे होगा मेंशन, एकदम होगा। द सेटलर विल बी द फर्स्ट मैनेजिंग ट्रस्टी एंड ही विल होल्ड ऑफिस फॉर हिज इंटायर लाइफ। पेज नंबर 8 का 6, ठीक है ना, पढ़ा लिखा हाथी तो पूछी तो उन्होंने लिखा, इसमें दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा कोई गवर्निंग बोर्ड, कोई एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिल के हमको नहीं हटा सकता है। ये जब तक संस्था है, ये ट्रस्ट है, मैं लाइफ टाइम रहूंगा, और मेरे पास ये ऑथोरिटी पावर है कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको मैं दे दूं, भाई को दे दूं, पत्नी को दे दूं, बेटा को दे दूं, तो फिर मेरे बाद वो रहेगा। क्या है भाई, जन लोगों से चंदा आपने लिया, अब मलकियत अपना दिखा रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि माता जी के मंदिर को बेच देंगे जरूरत पड़ेगा तो। उसके बाद आप बोले हम लाइफ टाइम रहेंगे मेंबर, और उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको हम ऑथराइज करेंगे मेरे बाद फिर वो रहेगा। इसके लिए एक महापंचायत में बैठाऊंगा हम लोगों से, इसका जवाब दो, बैठेंगे 5 लोग रहेगा। ये जो बेचारा जिसका जमीन दाता है उसका कहीं कोई खोज खबर नहीं, ये धार्मिक नाश में होगा तो रद्दी के टोकरी में चला गया। आपने जो डीड के हिसाब से बताया उसके हिसाब से तो मंदिर कहीं ना कहीं निजी प्रॉपर्टी बन गई है, ट्रस्ट होते हुए भी। वो ट्रस्ट निजी बनाया ही गया है, 2 तरह का बनता है ट्रस्ट। शारदा सदन पुस्तकालय भी भैया ट्रस्ट है, तो उसका पदेन अध्यक्ष डीएम है, उनके परिवार का लोग सचिव है, ठीक है, वो भी एक ट्रस्ट, उसका बाइलॉज अलग है। ये तो अपन प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला बाइलॉज बनवाए। तो क्या लगता है कि ये जो डीड बना है, जो पजियार जी खुद बनवाए हैं, तो उनके मुताबिक मात्र 25 आदमी के ही सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ है? नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप उसको आप मंदिर के देख रेख के लिए आपको रखा गया, उस भूमि स्वामी कौन, आप कैसे उसका ट्रस्ट बना लिए? इससे हम वापस चाहेंगे कि जो 25 व्यक्ति इस पर साइन किए हुए उनका नाम को एक बार उजागर कर दिया जाए कि इन लोगों ने क्या समझ के यहाँ पर साइन किए थे और क्या बताया गया उनको तो जानकारी ही नहीं होगा ना, देखे ना, जानबूझ से इंग्लिश में किया गया है। इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि नाम को उजागर किया जाए कि आखिर उनको क्या बता के यहाँ पर साइन लिया गया है। प्रथम नाम है, सुन लीजिए, श्री विनोद कुमार पंजियार, ऐसे इनके बाबूजी का नाम प्रसाद है, इनके चाचा का भी नाम लाल बाबू प्रसाद है। ये पंजियार कहाँ से हथिया लिए ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। खैर, विनोद पंजियार प्रथम, ठीक है, और दूसरा में है वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, उनको भाई जी को सही सब जानकारी नहीं दिया होगा। उसके बाद देखिए अभी अनिल कुमार तीसरे नंबर पे, इनका नाम होना चाहिए 1 नंबर पे, अनिल कुमार लेट सीताराम प्रसाद। जब महापंचायत बुलाते हैं तो कहते हैं कि अध्यक्ष बुला के कमेटी का अध्यक्ष यही है, तो वो आप
बनाए, और जब आप बनाए तो नामो चेंज कर दिए, श्री बड़ी बड़ी महारानी जी दुर्गा। ये नामाकरण करने का अधिकार आपको किसने दिया? कौन मिस्त्री भैया चले गए? ये नामाकरण का अधिकार किसने दिया? ठीक है, तो इनका तो शुरू से मंशा रहा है कि मंदिर को सारे लोगों से चंदा लेके बना दे और अपना अधिकार जमा ले और उसका दोहन करते रहें। दूसरे नंबर पे है वीरेंद्र कुमार यादव जी। तीसरे नंबर पे अनिल कुमार, श्री राम बाबू का लड़का, जो जिनको अध्यक्ष बनाया था, बताया था वो। उसके बाद श्री अजय कुमार सुमन स्टेट बैंक के सामने उनका दयाल किराना का दुकान है। उसके बाद श्री अशोक कुमार, विनोद जी के बहुत करीबी हैं, गिरी जी के नाम से जाने जाते हैं दशहरा बाजार में। उसके बाद है श्री शिवनाथ राम, रिटायर कर्मचारी हैं, आपको थाना रोड में पानी के सामने अंदर उनका डेरा हुआ। उसके बाद है संतोष कुमार पंजाब के फुफेरे भाई हैं, विनोद जी के अपने फुफेरे भाई संतोष कुमार पंजार, पिता लेट महेश लाल पंजार। श्री उमेश सिंह, तो ये भी हम विनोद भाई के बहुत करीबी लोग हैं, भाटी पोखरा। उसके बाद मीना साहू, ठीक है, श्री मीना साहू। श्री विकास चंद्र गुप्ता बनवाल जी। श्री प्रमोद कुमार, इनके अपने भाई है छोटे। उसके बाद श्री सूरज कुमार, जो पुजारी को गाली बक रहा था व्हाट्सएप पे, जिसको हम लोग ब्लॉक किए थे, सूरज कुमार। उसके बाद जयशंकर प्रसाद चौधरी, पूर्व पार्षद है यहाँ जयसवाल चौक पे। श्री राकेश रंजन, ये वीरेंद्र जी के भतीजा हुए राकेश जी, जो पटना में नर्सिंग होम चलाते हैं। श्री रतन लाल कुमार, पिता श्री राजकुमार चौधरी। श्रीमती अंजू देवी, की आंगनबाड़ी सेविका हैं, उनको रखा गया है। श्री संजीव कुमार, गोला से एक दूसरा नाम इनका आया है, रामनाथ जी के लड़के हैं, इनका नाम संजीव जी, पप्पू पप्पू निक नेम है। श्री मनोज ठाकुर रेपुरा, पूर्व वार्ड पार्षद, उनको रखा गया है। श्री अमर कुमार शाह, वो जगदीश जी जो है टेंट वाले, उनका लड़का, जिनका होटल था गुजरी में, अमर जी का, उनका है। उसके बाद सत्येंद्र कुमार, ये सिट्ठा पर का ही है, शिवशंकर जी का लड़का है, ये। श्री राजकुमार पंजियार नाम का, ये भी इनके रिलेटिव है, राजकुमार जी। उमेश प्रसाद शाह, जिनको चुनाव जिताए थे वो पर्चे वाले, ठीक है, उमेश प्रसाद शाह। श्रीमती सुधा देवी, ये वर्तमान प्रमुख हैं ब्लॉक के। उपेंद्र शर्मा, रिटायर्ड यहाँ से एसडी ऑफिस से। श्री राजेश कुमार, इन लोगों को न इसके बारे में बताया गया होगा विनोद भाई के द्वारा, और ना ही सारा मजमून बताया गया। तो बोले कि भाई लोग बहुत भाई हल्ला कर ले, चला वो रजिस्टर फिर भी इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह के बिना जानकारी के अगर साइन किए हैं, वही तो ये संभव तो नहीं हो सकता। कुछ लोग तो जरूर हम मानेंगे कि इसमें मिले हुए होंगे। अभी तो हम नहीं कर सकते। ये आरोप आपका है कि उन्हें बताया गया या नहीं? मुझे लगता है कि अगर सब उनके जानकारी में ये बातें है या नहीं, ये तो वो जानेंगे। कानूनी रूप से सवाल ये है सर कि अब मंदिर के जो पंडित के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, एफआईआर हुई, आपको उसमें नामजद भी बनाया गया, आगे क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है उसमें? देखिए, जैसे जो एफआईआर हुआ है हम लोगों के ऊपर, वो बिल्कुल गलत हुआ है। हम लोगों के ऊपर एफआईआर होने नहीं चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप पूरा था मणिकांत तिवारी और विनोद पुजारी के बीच में, तो मणिकांत तिवारी पे केस होना चाहिए था या मिश्रा पे, जो भी टाइटल नेम है। ये चूंकि देखिए, विनोद भाई जो हमारे हैं ना, इनका शुरू से रहा 1997 में और मठ मंदिर का जमीन हथियार कब्जा किए थे, जो सिन्ना रोड में बना हुआ महावीर कॉम्प्लेक्स, उस वक्त भी विरोध मैं नहीं किया था। सकंतला सिनेमा रोड में 1997 में वो मठ था, उसको ये लोगों ने दखल कब्जा किया, ठीक है, 97 में। तो इनका पुराना परिपाटी है ये सब हड़पने का, दखल करने का, ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। लेकिन कहाँ हम तो मेन मुद्दा पे आते हैं। मेरा उद्देश्य यही है, हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे मेरा उद्देश्य इतना ही है, गोला रोड मंदिर किसी का बपौती नहीं हो, सार्वजनिक हित का चीज है, सार्वजनिक हित में जाना चाहिए, और सार्वजनिक लोग के हाथ में हो रहे धार्मिक न्यास में चला गया है। ये धार्मिक न्यास के अधीन रहे, इसके अध्यक्ष एसडीओ बने, डीएम बने, सीओ बने, ठीक है। बात बाकी आप किसी को मेंबर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपका रोजी रोटी नहीं बना है उस देवी मंदिर को, तो इसके आधार पे बनाने में क्या आपत्ति है आपको? ये तो कोई जमीन मांग नहीं रहा है, कोई रेंट तो नहीं मांग रहा है, ये तो कह रहा है कि भाई आप ले लीजिए, अपने अधीन ले लीजिए। इसका लेखा धोखा जो भी है
और आप ले आते हैं यहाँ, पर्सनल ट्रस्टी बनाते हैं इसमें और कहते हैं कि मैं आजीवन रहूंगा और मैं जिसको पावर अटॉर्नी दे दूंगा फिर मेरे बाद वो रहेगा, और जब मैं चाहूँ जब चाहूँगा बेच सकता हूँ। सबसे बड़ी बात। और एक और बात लिख रहे हैं, सैकड़ों लोगों से चंदा लिए और इसमें क्या दे रहे हैं कि जो ट्रस्टी है 25 लोग, उनके द्वारा और उनके रिलेटिव के द्वारा दान नहीं, डोनेट नहीं, इन्वेस्टमेंट। ये तो लालगंज का लोग पूछेगा कि हम दान दिए थे कि आपके माध्यम से उसमें हम इन्वेस्टमेंट किए। लालगंज क्या क्या पूछेगा। एक सवाल है कि सर समाज हित की बात आप कर रहे हैं, समाज की बात करने की जो मंदिर है ट्रस्ट है समाज का है, फिर इस तरह से विनोद परिहार ने किया है, तो इसके खिलाफ आप क्या कदम उठाएंगे आगे? देखिए, हम तो समाज के बीच ही जाएंगे ना, हम तो हाई कोर्ट तो है नहीं कि स्वतः संज्ञान लेके हम मामला को ले देंगे। इन्होंने ये जो कराया है इसके विरुद्ध भूदाता गया है कोर्ट में, इसको चैलेंज किया है। भूदाता अभी मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? बैठे हुए हैं, थोड़ा सा चाहेंगे कि आप आइए, बात कीजिए, काफी लेट आपका जो है यहाँ पर खोजिएगा तब ना। भूदाता तो बैठे ही हुए हैं, हाँ भुगतान कर दिए माता रानी के लिए और पंच के लिए समय से विवाद देख रहे हैं और काफी आप लेट में है वहाँ पे। क्या आपको लग रहा है कि ये जो भी आपके पूर्वज ने दान किया हाँ, ये कर दीजिए। और जो चीज हो रहा है ये कितना सही और कितना गलत है? देखिए, हमारे पूर्वज जो ये जमीन मंदिर बनाने के लिए नहीं दी, सिर्फ दुर्गा जी रखने की जगह दी गई। और हमारे पूर्वज शारदा संघ पुस्तकालय, GH हाई स्कूल, ठाकुर मोतीलाल आश्रम, ठाकुरबाड़ी के सामने, ये सब धान जिसमें 3 वो रजिस्टर्ड है, शारदा संघ पुस्तकालय, GH हाई स्कूल और ठाकुरबाड़ी के सामने जो बैंक में, और 2 वो मौखिक है जिसमें देवी भवन भी है और मोतीलाल आश्रम भी है। तो हम लोग उस पर हमारे पूर्वज का नाम लिखा हुआ रामेश्वर लाल, मेरे परदादा का। तो जब टूटने लगा तो हम इनसे बात किए, ये बोले थे कि हाँ हाँ पता है, लिखा देते। तो हम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे इनका मनसा बदलते गया। उसके बाद हम मुकेश माओ पकड़ के चाहे जो भी हुआ न्यास बोर्ड में गए, ताकि इस पूरे समाज, लालगंज समाज को सोचना चाहिए कि आज उनके लिए दिया गया है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। अभी जो है दुर्गा मंदिर को विनोद परिहार अपना निजी ट्रस्ट बना ली है, आगे क्या आप लोग कीजिएगा? धार्मिक न्यास बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, न्यायालय के शरण में भी गए हैं इनके डीड के खिलाफ। उसके आगे भी हम बढ़ेंगे, हम लालगंज समाज को ही देंगे, व्यक्ति विशेष किसी को जमीन या मंदिर हम देने नहीं जा रहे। दुर्गा मंदिर को लेकर इससे पहले महापंचायत की गई थी, उसमें गोला के काफी सारे लोग और लालगंज के लोग थे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, फिर अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना, जो अपना आपत्ति अब देना। बता रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने महापंचायत के नाम पर किया, उसमें सारा लोग उन्हीं के ही दल के लोग थे। महापंचायत इसलिए किया गया, ऊपर 2 तल्ला पर किया गया कि ताकि नीचे रहेंगे तो चप्पल जूता चला के लोग मारेगा पब्लिक, इसलिए ऊपर किया गया, ऊपर 2 तल्ला पर। अब इसलिए 2 तल्ला पर ले गया गया और प्रशासन को बुला के 20 को रखा गया कि हमारे विनोद परिहार पर कितने जूता चलेगा जिसका कोई गिनती भी नहीं। आपके पूर्वज जितने लालगंज को दिए जी, आज तक आप लोग कुछ भी नहीं लिए। रहा बात की लालगंज के लिए देने के लिए आज भी आप समर्थ हैं, लेकिन आप पर ये धीमे धीमे कब्जा आपके पूर्वजों के चीज पर होते गया और काफी आप लेट संज्ञान क्यों लिए इस पर? आखिर एक ऐसे व्यक्ति इसमें एंट्री मारा, विनोद परिहार जिनका नाम है, वो कैसे एंट्री मारे? ये तो 150 बरस का इतिहास करते हैं मंदिर का। 150 बरस तो उनको आए हुए लालगंज में हुबे नहीं किया है, 40 वर्ष का अब तो हम ये बता है। देते हैं कि कब उनका उसमें घुसे हैं, पर बता रहे हैं। एक गोला रोड में, बोलिए, आवाज नहीं आएगा। गोला रोड में एक मीटिंग बैठी थी, चंदा उंदा ला करके हम मंदिर को बनावे। हमारे गोला कमेटी में पैसा चंदा काट करके मोटा मोटी 15 लाख रुपया मेरा था अकाउंट में, सारे रुपया अकाउंट में निकलवा करके बोले मंदिर का उद्धार हम करा देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि देवी माँ का मंदिर बन जाए मेरे द्वारा। अकाउंट में किसके अकाउंट में था पैसा? शंभू चौधरी के अकाउंट में था और विजय शंकर के अकाउंट में था। 15 लाख रुपए? हाँ, 15 लाख रुपए मंदिर का पैसा था वो? मंदिर का पैसा था। उसमें से सारा पैसा का जैसे तोड़ कर मंदिर का काम चालू हुआ, सारा रुपया उसमें से निकलवा करके इन्होंने पूरा खाता को नील कर दिया। वो खाता में कोई रुपया रहा नहीं। उसके बाद डेली कटान का पैसा करता था, वो भी पैसा जिसके यहाँ जमा होता था वो भी पैसा डेली की डेली मंगवा करके, किस चीज का पैसा जमा होता था? वो देवी माँ के नाम पर पैसा करता था। ट्रक आता था ना, बड़ा गाड़ी आया 10 चक्का, जमा किसके यहाँ होता था? जमा होता था। कलेक्शन जो करते हैं गोला रोड का, जिनका नाम है मुकेश चौधरी, असूलते थे, उनको मुंशी रखा गया था, वो अपने पास रखते थे, महीना पर रखा गया था। ये मुकेश चौधरी की कोई और मुकेश? ना, दूसरे मुकेश ना, चौधरी दूसरे हैं, मुकेश चौधरी हैं। वो गोला रोड के हैं। तो हम फिर क्रॉस करेंगे। जब उन्होंने महापंचायत किया तब वो बोले कि जब मंदिर टूटा उसमें मात्र 4-5 लाख रुपया था, फिर उसमें बोले हुए हैं। अच्छा, आपके हिसाब से कितना रुपया था? हमरे हिसाब से 15 लाख रुपया था। आंकड़ा है क्या? हाँ, आंकड़ा है, चूंकि हम गोला रोड में 47 साल से हम हैं गोला रोड में, और गोला रोड में मीटिंग में घुस गए थे, इनको बुलाया नहीं गया था, ये जबरन घुसा गया।
क्योंकि किसी से इनको दखल कब्जा करना होता है ना, तो एक बगल से रास्ता लेकर उसमें घुस के बैठ जाते हैं कि ताकि अब हमको हासिल करना पड़े। जैसे मेरे ही रुपया ठगने का काम किया, हमरे रुपया जमीन दिखा करके हम ठगी किया गया कि इतना हम जमीन दे देंगे, कुटुम तू हमारे बहनों ही हता, तू ना देवा तो हमारे पलटना फ्लैट खरीदे हुए हैं, बिल्डर हमको तंग कर रहा है, नहीं दीजिएगा तो हम आत्महत्या करेंगे सिनेमा शकुंतला टाकीज में, नहीं दीजिएगा तो। हमने रुपया लाला के कहीं कहीं से उनको इकट्ठा किया। हमरे पास सब 18 लाख रुपया, जमीन की बात है 10.5 लाख में, लेकिन मेरे से ठेकेदारी करने के लिए एक नगर पंचायत का टॉयलेट बना था 100 पीस, यही सवेरा होटल के पीछे जो हम ही बनवाए थे, उसमें का मेरा 3.25 लाख रुपया रख लिया। हमको क्या ठगित करेगा, उसको भगवान खुद को ठगित करेंगे। ऐसा तो नहीं जो आरोप आप लगा हाँ। रहे हैं, आप निजी मतलब झगड़ा के कारण लगा रहे हैं? नहीं, हम उसमें स्वयं है, पूरा लाल रंग के समाज जानता है मेरे बारे में कि हमने उनको क्या था, हमने जब तक मेरे से ठगने का काम किया। तो ठगी का मुकदमा आपने किया? हम तो ठगी करने मुकदमा, हम तो 5 पर रह गए हैं कि 5 परमेश्वर के आशा पर हम लगे हुए हैं। आप मुझे बताइएगा, जमीन दाता है आप, जमीन किसके नाम से है? रामेश्वर लाल साहब कौन थे आपके? हमारे परदादा जी थे। उसके उनके भी फरीक होगा फिर? नहीं उनका बेटा उठा नहीं, हमारे दादाजी 2 भाई, रामलखन प्रसाद साहब, जगन्नाथ प्रसाद मंदिर में, हाँ तो ठीक, उनका भी हिस्सा होगा फिर मंदिर में अगर जमीन है तो? नहीं, हम आप फिर दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अकेले यहाँ हैं, अगर आप यहाँ कह के जाइए, कल आपके परिवार को दूसरा आदमी उनके साथ बैठ के कह दे कि नहीं हम दे दिए तो? नहीं, बता रहे हैं, इसका जो पुराना खतियान है, पुराना खतियान वो रामेश्वर लाल साहब के नाम से है। नया खतियान जो है देवी भवन पंचित गोला के नाम से बना हुआ, ठीक है ना। तो हमारे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है कि हम जिस चीज को हमारे पूर्वज दे के चले गए उस पर हम लोग ताके भी हों। ये अपने हम वो निजी नहीं कह रहे हैं, हम वो नहीं कह रहे चचा हैं, है हमारे, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप अभी यहाँ कह रहे हैं कि हम जमीन हमारे परदादा का था, जमीन उन्होंने लिया, हड़पा, जो भी आरोप लग रहा है, आप ही के परिवार से कोई और उनके साथ बैठ जाकर कि नहीं नहीं हड़पा नहीं, तब आप क्या कीजिएगा? नहीं, तो पूरा परिवार हम लोग एक अधिकार तो आपका है नहीं? नहीं, सुनिए, पूरा परिवार हम लोग एक, इस मामले में पूरा परिवार एक। सर हेमशंकर प्रसाद कौन है? हेमशंकर प्रसाद हमारे चचा हैं। फिर हेमशंकर प्रसाद की पत्नी को भी तो ये जो विनोद बाजार नया डीड बनाए हैं उसमें उसमें नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो बताते हैं, वो जो है ना अंजू देवी, वो अंजू देवी आंगनबाड़ी सेविका है। अंजू देवी वो जो हेमशंकर जी जो जिनका गांधी तक मेडिसिन का दुकान है डेथ कर गए, उनकी पत्नी, ये जो इनकी जो कजन है उसका नाम प्रतिमा देवी। मतलब पूछना चाहिए था हमसे जब पति हम यही कह रहे हैं कि जब अगर जमीनदाता की बात होती है तो एक आदमी बैठा हुआ उस समय में और भी परिवार के लोग, और भी परिवार के लोग किसी को व्यक्तिगत थोड़ी दे सकता है। ये भी तो नहीं कह सकते फिर कि तो कहाँ आप ये तो कह रहे हैं कि भाई हमारा मंदिर में दिया हुआ है, वो मंदिर रहे, लेकिन गलत लोगों के हाथ में न जाए।